मैं आपका होस्ट केशवनाथ योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों के लिए पौंडीचेरी जैसे सी फूड वाले जगह पर प्योर वेज रेस्टोरेंट के बारे में कुछ डिटेल और कुछ विवरण आपको दिखाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए। शुरुआत रॉक बीच से करते हैं और ये जगह है आइकॉन पौंडी। दिल से देसी इन्होंने नाम रखा है और देसी आइटमों का एक भंडार है इनके पास। तो ये रॉक बीच से मात्र 500 मीटर और रेलवे स्टेशन से 1.2 किलोमीटर या ये मान के चलें 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये इनका रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम लोगों ने राजस्थान का फ्लेवर, इनका ये मेनू है, आप मेनू भी देखिए। और इस मेनू में से राजस्थान का फ्लेवर हमने सेलेक्ट किया है। और ये रहने वाले भी जैसलमेर के हैं, राजस्थान से ही हैं। तो वहाँ पर बेसन गट्टे की सब्ज़ी बहुतायत में परोसे जाते हैं और खिलाए भी जाते हैं। और गेहूं के आटे की रोटी की जगह बाजरे की रोटी ये प्रोवाइड करते हैं। तो हमने भी वही मेनू सेलेक्ट किया है, साथ में दाल और रायता भी लिया है। तो ये इनका कुजीन है और इसका आप आनंद लेते हम लोगों को देखिए। और आपको भी यदि समय मिलता है तो बेशक यहाँ पर राजस्थान का फ्लेवर लेने ज़रूर आइए। और चलिए मील को फिनिश करते हैं और फिर यहाँ के ओनर से आपको मिलाते हैं। पुडुचेरी पौंडीचेरी में हम सभी ने बड़ा प्रयास किया कि कहीं हमें प्योर वेज रेस्टोरेंट मिल जाए। कईयों जगहों पर हम लोगों ने तलाश किया, लेकिन अंततोगत्वा क्या नाम बताया आपने? आइकॉन पौंडी। दिल से देसी। हाँ, दिल से देसी इन्होंने नाम रखा है और रेस्टोरेंट का नाम है आइकॉन पौंडी। एड्रेस क्या है इसका? ये है लाबोरडोनी स्ट्रीट। लाबोरडोनी स्ट्रीट। तो यहाँ पर है और हम लोगों ने इसको पाया और इनके खाने को हमने जी भर के एंजॉय लिया है। बेसन गट्टे की सब्ज़ी, दाल का सिस्टम, रायता, सब एकदम बिल्कुल राजस्थान के स्टाइल से लगा हुआ है। तो अब इसके ओनर से हम थोड़ा सा आप लोगों से रूबरू कराते हैं और फिर उसके बाद उनकी बातें आपको सुनाते हैं। मैम प्लीज़ सर। दिनेश कोठारी। दिनेश कोठारी जी। तो ये थोड़ा सा हमें ये बताएं कि जैसलमेर में आपके दादाजी जो थे वो पहली बार यहाँ आए, तो यहाँ आने पे उन्होंने इस थीम को कैसे लिया, दिल से देसी? नहीं जी, ये तो हमने चालू किया था। अच्छा, उस समय क्या किया? चेन्नई आए थे। अच्छा, चेन्नई आए थे। हाँ, हाँ। तो ये पौंडीचेरी कैसे आए? पौंडीचेरी मेरे पिताजी पौंडीचेरी आए थे। अच्छा। और उनके दूसरे भी काम थे। हाँ हाँ। तो ये हमने चालू किया है और वो काम जो है, हाँ, वो भाई वगैरह वो काम कर रहे हैं। अच्छा, तो रेस्टोरेंट का कंसेप्ट कब से शुरू हुआ आपका? बस ऐसे ही, क्योंकि मेरा भी यही है कि लगभग कितना पुराना होगा आपका ये कंसेप्ट? ये हो गए 4-5 साल हो गए। 5 साल हो गए मतलब? हाँ जी। और ये जगह आपकी अपनी? नहीं, जगह अपनी नहीं है। अच्छा, रेंटल है। और क्या कहीं पर भी जाओ तो नॉनवेज सब जगह नॉनवेज ही मिलता है और मुझे वो उतना पसंद नहीं है। नहीं सही है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई वेज होना चाहिए ताकि जो लोग वेज खाते हैं उनको अच्छा खाना मिले। बहुत सही। उस हिसाब से हमने फिर ये चालू किया। अच्छा भाई कोठारी जी। तो ये माता जी? हाँ जी। चलिए भाई कोठारी जी के माता जी से भी मिलाते हैं। माता जी अपना नाम बताएं। मैं कमला कोठारी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? जैसलमेर से या कहीं और से हैं? नहीं, वैसे मेरी मम्मी का घर ग्वालियर के पास नरवर करके जगह। हाँ, नरवर नाम सुना है। अरे क्या बात। हाँ। चलिए भाई, ओके। तो ये आप यहाँ पे जो कुजीन है आपका, तो ये राजस्थान का पूरा टच है इसके अंदर। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें राजस्थान के हम लोग चाहते हैं कि हम मिले आपके यहाँ। जैसे कि भैया से बात हुई थी तो उन्होंने ये बताया कि दिसंबर में यहाँ रस ज़्यादा होता है तो हम बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे वो दाल बाटी चूरमा, ये राजस्थान का बड़ा ख़ास है। तो इसका भी थोड़ा सा एंजॉय होना चाहिए। जैसे बाजरे की रोटी तो आपने रखी, लेकिन बाजरे की रोटी वहाँ गुड़ से खाते हैं।
तो वो गुड़ तो प्रोविज़न कर ही सकते हैं। हाँ। तो वो थोड़ा सा बाजरे की रोटी तो हमने खाया, टच वही है, लेकिन ये था कि गुड़ हमने कहा भाई गुड़ मिलेगा तो अच्छा है, तो वो चीज़ें थी। तो जैसलमेर में हमने खाया था ये चीज़, बाजरे की रोटी गुड़ से, और भी कई आइटम थे। तो थोड़ा सा ये कि लोकल टच आप दीजिए इसको। हम तो चाहेंगे कि माता जी आप बताएं इसको कि इन लोगों को कि क्या आप बनाती थी या आपके जो मदर लोग बनाती रहीं वो चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि रेस्टोरेंट का एक अलग से थीम उभर के सामने आएगा कि जो है ना दिल से देसी। तो दिल से देसी का मतलब है कि देसी चीज़ें जो विलुप्त हो रही हैं, ऐसी कुजीन जो इस समय शायद माता जी के दिमाग में होगा। जैसे हमारी माता जी कभी हम लोग यूपी में फरा बनाया करती थी। फरा भी अब गायब है, कोई रेस्टोरेंट में नहीं है। शायद कहे कि कोई जानता भी है कि नहीं जानता। वो अंदर चावल का वो करके और दाल भरते हैं अरहर की पीस के भून के। ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। जैसे बेसन गट्टा तो चलो ठीक है, राजस्थान का अच्छा लगा आपका। तो इस तरह की कई भी कुजीन आप लोग डेवलप करिए और डेवलप, हाँ, क्योंकि लोग जो बोलते हैं उस हिसाब से हम करते हैं। हाँ। जैसे आपने बोला, आपका सजेशन भी हम लेंगे और जरूर उसको इम्प्लीमेंट हाँ, करेंगे। चलिए ठीक है। जब बहुत लोग आते हैं घूमने के लिए, राजस्थान से भी आते हैं, मतलब नॉर्थ इंडियन काफ़ी आते हैं, तो उनको यहाँ पे आने के बाद क्या होता है कि 2-3 दिन तो बाहर दूसरी जगह खा लेते हैं, और जब उनको मालूम पड़ता है अपनी जगह का, फिर बोलते हैं कि भाई हमारे को पहले नहीं मालूम पड़ा, नहीं तो हम तीनों दिन यहीं खाते। तो आपने जैसे बोला वो सजेशन में हम लेंगे और जरूर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। नहीं, सही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आपने हमारे चैनल के लिए थोड़ा सा 2 लाइनें बताई और थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगा आपके रेस्टोरेंट को देख के। तो चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू। अगले वेज रेस्टोरेंट में सुरगुरु स्पॉट वेज रेस्टोरेंट है, जो रेलवे स्टेशन से मात्र 1.7 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये शॉर्ट वीडियो हमारे साथ आप देखिए। अगला प्योर वेज रेस्टोरेंट हमारा जो है आर्यास प्योर वेज रेस्टोरेंट है, और ये पांडिचेरी रेलवे स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। जियो के सिम की तरह जियो वेज रेस्टोरेंट भी यहाँ है, और ये पांडिचेरी रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और इनका हाल, इनके कुजीन को आप विधि से देखिए और एंजॉय लीजिए। पांडिचेरी आने वाले सभी पर्यटक ऑरोविल जरूर जाते हैं, और यदि आप ऑरोविल जा रहे हैं तो ऐसे समय का निर्धारण करें कि आप लंच वहाँ पर ही लें। लस्सी, नाइस। $130 थाली, 30 बड़ा, कर्ड राइस 60 और लेमन राइस 60। यदि आप प्योर वेज रेस्टोरेंट का फुल एंजॉय लेना चाहते हैं तो ऑरोविल से अच्छा पूरे पांडिचेरी में कहीं भी वेज कुजीन आपको नहीं मिलेगा। वेज कुजीन में ऑरोविल का कोई मुकाबला नहीं है। हमने यहाँ थाली भी लिया, दही बड़ा भी खाए, कर्ड राइस भी खाए, और यहाँ पर स्वीट साथ साथ चॉकलेट, केक, जो सारे के सारे प्योर वेज हैं, उसका भी हमने जी भर के यहाँ एंजॉय लिया है। तो आप सभी से अनुरोध है कि यदि ऑरोविल आ रहे हैं तो अपने समय को इस तरह से एडजस्ट करें कि या तो आप वहाँ 12 बजे के आसपास पहुँच जाएं, या मॉर्निंग में 9 बजे जाएं और 12 बजे के आसपास लंच टाइम में सीधे इसी कुजीन सेक्शन में आके एग्जिट के पास जो बना हुआ है, यहाँ कई रेस्टोरेंट हैं। और साथ ही साथ एक रेस्टोरेंट ऐसा भी है
जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा जो भी अन्न हमें प्राप्त होता है उसका ये ऑरोविल द्वारा संचालित है। तो वहाँ भी आप प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग द्वारा बनाए गए कुजीन का भी एंजॉय आप ले सकते हैं। ये एग्जिट गेट के थोड़ा सा पीछे साइड में है। तो ये हमारा एक रिकमेंडेशन है कि आप ऑरोविल में लंच ज़रूर करिए, और यदि यहाँ रुकते हैं तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप लंच और डिनर दोनों करेंगे, ब्रेकफास्ट भी यहाँ करेंगे। तो ये सारे एंजॉय ऑरोविल से बढ़िया मुझे कहीं नहीं मिला। तो पूरे पांडिचेरी का नंबर 1 जो देना है मुझे, मैं ऑरोविल को दे रहा हूँ। और यहाँ का पानी जो है वो सौर ऊर्जा द्वारा क्लीन किया जाता है, उसको भी आप यहाँ पे देखिए। और साथ ही साथ हम आपको इस समय वहाँ लिए चलते हैं जो ऑर्गेनिक खेती के द्वारा संचालित ऑरोविल संस्थान द्वारा है, और उस रेस्टोरेंट को हम आपको दिखाने लिए चलते हैं। ये है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग द्वारा बनाए गए कुजीन जो ऑरोविल के द्वारा संचालित है। तो एक बार आप इसका भी मील का एंजॉय ज़रूर लीजिए। ऑरोविल के इतने सुंदर कुजीन का एंजॉय लेने के बाद आइए अब आपको मरीना इको बीच लिए चलते हैं। ये रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे पीछे आप पांडिचेरी का मरीना इको बीच देख रहे हैं। ये बहुत ही शांत बीच है और पर्यटकों की संख्या भी बहुत कम होती है यहाँ, लेकिन पीस एंड काम भरपूर है यहाँ। तो आइए मरीना इको बीच आपको दिखाते हैं। समुद्र के किनारे धीमी गति से टहलना, ठंडी ठंडी हवाएं, सूरज की रोशनी भी मंद पड़ती। इको मरीना बीच पांडिचेरी, क्या कहने। और ये काले पत्थर कौन लाया, कहाँ से आए, और
किनारे किनारे किसने इसको रखा। हो सकता है शासन प्रशासन की देन हो, इसके बारे में मुझे तो नहीं पता, लेकिन फिर भी बीच बहुत सुंदर है। लेकिन पत्थरों के कारण, रॉक के कारण लोग नहाते नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ एंजॉय भरपूर है। मरीना बीच का आशय समुद्र के तट से ही है और मरीना बीच कई जगह मैंने देखा, बॉम्बे में भी है, मद्रास में भी है और यहाँ पौंडीचेरी में भी आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। वहाँ का नज़ारा देखिए आप, डाउन भी है और काले पत्थर भी काफ़ी दूर तक हैं। और वो देखिए एक कौवा ये उड़ गया और ये अपने चारे की तलाश में। इको मरीना बीच वाकई में बहुत सुंदर बीच है और यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त के नज़ारे आप देख सकते हैं। और वो सामने लाइट हाउस भी आपको दिख रहा होगा। लाइट हाउस पर वहाँ के आसपास के नज़ारे भी बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। ये है इको मरीना बीच पौंडीचेरी। ये दूर समुद्र में ये बोट आप शायद देख पा रहे हो, ये हमसे काफ़ी दूर है, हमने जूम किया है और ये किनारे तक आने के लिए इसको कम से कम आधे घंटे का समय चाहिए। तो इस तरह से ये समुद्र में बड़ी बड़ी नाव, इनमें मछलियों के पकड़ने का व्यापार करते लोग। ये है बे ऑफ बंगाल और पौंडीचेरी का पौंडी मरीना इको बीच। रेतीले समुद्र तट पर घोड़े और ऊंट की सवारी और रोमांच चाहने वालों के लिए एटीवी की सवारी की सुविधा इको मरीना बीच देती है। और अभी हम आपको लिए चलते हैं, इसके पास फूड कोर्ट है और फूड कोर्ट के पीछे एक एडवेंचर एक्टिविटी जोन है जहां बच्चों और वयस्कों के लिए कई सवारियां उपलब्ध हैं। और यहां से आप मैंग्रोव फॉरेस्ट का भी नज़ारा लेने के लिए इसके ठीक पीछे मैंग्रोव फॉरेस्ट एडवेंचर थीम पार्क है, वहां से आप बोट लेकर और मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने जा सकते हैं। तो इको मरीना बीच मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने का एक मेव स्थान है और यहाँ के नज़ारे आप देख पा रहे होंगे। ये लाइट हाउस और ये गोल्डन बीच, काले पत्थर, समुद्र, ये सब मिलकर मरीना बीच को पौंडी इको मरीना बीच बनाते हैं। यहाँ पे पर्यटकों का भीड़ सायंकाल सनसेट देखने के लिए उमड़ता है और सामने इन नारियल के झुरमुट के पीछे इस समय हमारे भगवान सूर्य अस्त होने जा रहे हैं और सुबह फिर वो उदय होंगे। तो इस समय सूर्यास्त का नज़ारा इन नारियल के पेड़ों के झुरमुट के पीछे देखना भी पर्यटकों के लिए किसी रोमांच से कम नहीं है।
और ये जो सूर्यास्त हो रहा है ये समुद्र तट के विपरीत दिशा में है और सूर्योदय समुद्र तट पर होता है यहाँ। तो यहाँ का सूर्योदय भी आप आके देख सकते हैं, इसका नज़ारा ले सकते हैं। और यहाँ पीछे जो हमने अभी थीम पार्क दिखाए, इस थीम पार्क में जाके और इस यहाँ पर कुजीन का भी आनंद आप ले सकते हैं। पांडिचेरी के लगभग कई बीच हम लोगों ने देखे, लेकिन मरीना बीच वाकई में साफ़ सुथरा, भीड़ भाड़ न होना, कम पर्यटकों का होना, साथ ही साथ कोई स्ट्रीट फूड यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप अपने साथ जो भी अरेंजमेंट है ब्रेकफास्ट या टिफ़िन का ज़रूर रखें और यहाँ पर एंजॉय करिए। मरीना बीच वाकई में पांडिचेरी का एक अच्छा बीच है। चलिए किसी और स्पॉट पे चल के आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। आइए आपको बेसिलिका ऑफ द सीक्रेट हार्ट ऑफ जीसस इस नाम से प्रसिद्ध या कहें सुप्रसिद्ध पांडिचेरी के दक्षिण बुलेवार्ड पर ये स्थित है और रेलवे स्टेशन से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। और ये चर्च गॉथिक रिवाइवल वास्तुकला का एक अनुपम नमूना है जिसमें ईसा मसीह और कैथोलिक चर्च के संतों के जीवन की घटनाएं दर्शाई गई हैं। पांडिचेरी में सेंट्रल हार्ट ऑफ बेसिलिका चर्च फ्रांसीसियों का एकमात्र पूजा की जगह है जो आज भी संरक्षित है और यहाँ सुबह शाम नित्य प्रेयर होता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। चर्च के अंदर जब हम पहुँचे तो वहाँ संध्याकालीन प्रार्थना सभा हो रही थी जिसका दृश्य हमने आपको दिखाया। यह चर्च वर्ष 1995 में तत्कालीन आर्क बिशप मॉनिगॉड गैंडी ने पांडिचेरी के आर्च डायोसिस को यीशु के पवित्र हृदय को समर्पित किया। यीशु के पवित्र हृदय के भक्ति में एक नया चर्च वो बनाना चाहते थे। नेलीथोप के पैरिस पादरी फादर टेलेस्फोर वेल्टर ने भवन की योजना तैयार की। कैथेड्रल के पैरिस पादरी फादर फॉरकॉर्ड ने 1902 में पांडिचेरी के दक्षिणी हिस्से में नए चर्च का निर्माण शुरू किया। चर्च का आशीर्वाद और पहला सामूहिक प्रार्थना समारोह 17 दिसंबर 1907 को वर्तमान चर्च के पश्चिमी भाग में मॉनिगॉड गैंडी द्वारा आयोजित किया गया और इस चर्च के आसपास नया पैरिस 27 जनवरी 1908 को स्थापित किया गया। तो इस तरह से ये बेसिलिका ऑफ द सीक्रेट हार्ट ऑफ जीसस चर्च बिल्कुल रेलवे स्टेशन के करीब में है। इस चर्च का नाम इसलिए है कि 1908 में फ्रांसीसी मिशनरियों द्वारा इसे बनाया गया और 2021 में इसे बेसिलिका का दर्जा दिया गया। हार्ट ऑफ बेसिलिका चर्च अंदर से बहुत खूबसूरत है।
और फ्रांसीसी शैली में बना हुआ है। और द्वार पे इनके 4 जो उस समय के पादरी रहे, सेंट जॉन, सेंट ल्यूक, सेंट मार्क, इस तरह से ये सबकी प्रतिमा यहाँ बनी हुई है। और बीच में ईसा मसीह का भी चित्र बना हुआ है। ये है सीक्रेट हार्ट ऑफ बेसिलिका चर्च। ट्रीबो साउथ एवेन्यू का कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट लेने के बाद हम सभी 8:30 बजे प्रातः तिरुवन्नामलई अरुणाचलेश्वरार अग्नि तत्व से संबंधित भगवान शंकर का ये मंदिर मात्र यहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। हम सभी भगवान शंकर के दर्शनार्थ निकल पड़े और अगले एपिसोड में हम इसका पूरा विवरण आपको देंगे। ओम नमः शिवाय।